नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन की शुरुआत आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद शहर से की। यात्रा में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट भी कुछ समय के लिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत झुग्गी वालों के पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और आज एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को चाबियां देंगे। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां चेन्नई में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए अहमदाबाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी। हादसे में मरने वालों की संख्या वर्तमान में 135 है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं नोएडा की एयर क्वालिटी 406 हो गई है। कानपुर में लोगों के एक समूह द्वारा ट्रैफिक पुलिस की व्यक्तिगत पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में संयुक्त सीपी ने बताया कि हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं और मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू हत्याकांड में वांछित 4 प्रतिबंधित पीएफआई सदस्यों के बारे में जानकारी देने वालों को नकद इनाम देने की घोषणा की है। टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद अब बड़ा फैसला लिया है। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूजर्स को ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही ट्विटर पर अब लंबे ऑडियो और वीडियो भी पोस्ट किए जा सकेंगे। पायलट गुट के समर्थक और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक बार फिर गहलोत गुट के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुड़ा ने कहा 25 सितंबर को जिस सियासी बवाल के लिए मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी किए गए थे। गुड़ा ने कहा कि उन पर अब हाईकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से तीनों नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आलाकमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर भी फैसला लेना चाहिए। प्रदेश में फिर से अघोषित बिजली कटौती देखने को मिल रही है। बड़े शहरों और जिलों में करीब 3 से 4 घंटे की बिजली बाधित रह रही है। डिमांड और सप्लाई में 2500 से 3000 मेगावाट की कमी आई है। बारा के केलवाड़ा विद्युत विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी ने किसान से ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। जालौर में जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर किसानों का महापड़ाव जारी है। किसान पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जालौर प्रशासन ने किसानों को नजरअंदाज किया। हालांकि इस दौरान कुछ बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने पर साधु संतों ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वहीं अब किसानों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर वार्ता करेगा। सांचौर में फर्जी पट्टे बनाने के विरोध में बीजेपी का 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में पूर्व विधायक चौधरी भी बैठे हैं। इस दौरान समझाइश के लिए एसडीएम पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल रही। जयपुर के मुरलीपुरा में इंदिरा पुजारी सुसाइड केस में एक और नामजद आरोपी शंकरलाल जोशी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज है। बता दें कि पुजारी गिरिराज शर्मा ने 18 अगस्त को सुसाइड किया था। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के बोडामली फला बाबरिया गांव में एक युवक ने अपने घर के पीछे पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की शादी 5 महीने पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले उसकी पत्नी पीहर गई थी। वहीं 2 बार जाने के बाद भी पत्नी के पीहर से लौटने से मना करने के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने गांधी कुआं गांव में दिवाली के दिन 24 अक्टूबर को हुई युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बंधक भाई को छुड़ाने आए मृतक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
इधर मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया था। वहीं शव 3 दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहा। मामले में पुलिस ने 13 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। बारां के छबड़ा क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार सवार चारों दोस्त मध्य प्रदेश के गुना से शादी समारोह से छबड़ा लौट रहे थे। तभी रात में 1 बजे यह हादसा हुआ। हादसे में कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। टोंक के दूनी में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार महिला कृषि पर्यवेक्षक की मौत हो गई। साथ ही पर्यवेक्षक गंभीर हालत में है। दूनी में कृषि अधिकारियों की बैठक में शामिल होकर लौटते समय पुलियाड़ा के पास यह हादसा हुआ। चिचड़ थाना इलाके के ढाकिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली में चारे में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और चारा जलकर राख हो गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के मोहन नगर और मसानी वाले स्टेशन के बीच में बीकानेर से रायसिंह नगर आ रही दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन के आगे अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ट्रेन के आगे आने से ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। चूरू जिले के रतनगढ़ में वार्ड संख्या 27 स्थित बंद किराने की दुकान में बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देखकर मोहल्ले के लोग भागते नजर आए। इस दौरान दुकान मालिक सहित 2 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर नगर विकास न्यास ने मनु मार्ग स्थित रिलायंस मॉल में संचालित 7 कैफे और स्पा को सीज कर दिया, जिसमें 21 युवक युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा गया। दरअसल नगर विकास न्यास ने सभी दुकानदारों से कैफे और स्पा चलाने का लाइसेंस मांगा। जहां लाइसेंस नहीं मिलने पर उन पर कार्रवाई की गई। यहां कैफे संचालक बाहर से लड़कियों को बुलाकर मसाज के नाम पर अनैतिक कार्य करवाता था। जालौर के चीतलवाना थाना क्षेत्र में लूनी नदी में मां बेटे के शव मिले हैं। इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने उसके पति पर हत्या कर दोनों के शव को नदी में डालने के आरोप लगाए। युवती के भाई ने चीतलवाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। चीतलवाना थानाधिकारी पद्मा राम ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने जयवीर गैंग के सरगना जयवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बगड़ पुलिस ने जयवीर और उसके 2 साथियों को काटली नदी क्षेत्र में भड़ौदा सोलाना रोड पर उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। जयवीर और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण, तोड़फोड़, जानलेवा हमला सहित कई मामले दर्ज हैं। जयवीर महापुनिया हत्याकांड तथा गिडानिया में हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर एसपी द्वारा 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विवाद किस बात को लेकर था, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स और बिस्किट की आड़ में गुजरात ले जा रही अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में 12 साल से डोडा चूरा तस्करी का फरार आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 5 नवंबर 2010 को देलवाड़ा तिराहा पर नाकाबंदी कर वाहन मारुति वैन को चेक किया तो गाड़ी के पीछे की सीट पर बोरियों से 133 किलो अफीम का डोडा चूरा बरामद हुआ। चूरू शहर के अग्रसेन नगर सर्किल के पास चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को 10 वर्षीय नाबालिग लावारिस हालत में घूमता मिला। बालक का रेस्क्यू कर चाइल्ड लाइन टीम ने उसका राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में स्वास्थ्य निरीक्षण करवाया और परिजनों को तलाश शुरू कर दी। गुजरात राज्य की महिमदाबाद थाना पुलिस ऑनलाइन फ्रॉड मामले में चूरू पहुंची, जहां उन्होंने शहर से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मोहम्मदाबाद थाना पुलिस की टीम देर शाम दोनों व्यक्तियों को लेकर अपने साथ गुजरात के लिए रवाना हो गई। चूरू के रतन नगर थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। नाबालिग के ताऊ की रिपोर्ट पर रतन नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लड़की की तलाश शुरू कर दी गई। अलवर में पॉक्सो अदालत 3 की न्यायाधीश के दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। रेंज के दिनेश जिलों को जिला विशेष टीम और अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग को लेकर उन्होंने मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की।
आईजी ने कहा कि शहर में उन स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां मादक पदार्थों की बिक्री ज्यादा होती है। सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहें और तस्करों की पहचान कर धरपकड़ की जाए। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 7.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। वहीं जिन जिन लोगों को गांजे की आपूर्ति की गई है, पुलिस उसमें भी पड़ताल में जुटी है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 चोरों को चोरी के साथ बाइक के साथ गिरफ्तार किया। रतननगर के वार्ड संख्या 8 में बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर रतननगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अलवर के बानसूर के नीमूचाना में एक ही परिवार के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष की 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। नागौर की रोल थाना पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर जिले के फररोद गांव में घर के बाहर खड़े ट्रेलर से 200 लीटर डीजल, तिरपाल सहित कई सामान चोरी किए गए थे। कोटा में रिश्वतखोरी के आरोप में जलापूर्ति विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने 11,500 रुपए रिश्वत लेते हुए जलदाय विभाग बूंदी के 2 कनिष्ठ अभियंताओं को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के छजूसर गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 1.5 साल की मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार की बालिका का तत्काल चूरू के सरकारी भर्तिया जिला अस्पताल में इलाज किया गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड पर जटोली गांव के पास बाइक सवार भाई बहन को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में बहन को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, वहीं भाई का इलाज जारी है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पीजी कॉलेज रेलवे फाटक के पास 29 अक्टूबर 2022 को खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर करीब 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। बड़ा शहर में आपसी रंजिश और पैसों के लेन देन में दोस्त ने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंप दिया। फिलहाल पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 1KWM गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। जयपुर के खाचरियावास हाउस क्षेत्र में आगामी दिनों में होने वाले आयोजनों की संभावना से जनशांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 लागू की है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने गौवंश की तस्करी कर रहे गौ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो अवैध डोडा चूरा और 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मेन रोड से सर्विस लाइन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दौसा जिले के बसवा में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग पानी की एक बूंद को मोहताज हैं। यहां 8 दिन में एक बार पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। नलों के माध्यम से चंद मिनट पानी देने के लिए लोग 10 से 12 दिन इंतजार करते हैं। बसवा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर के खैरथल कस्बे में मंगलवार को भाजपा द्वारा टोल टैक्स बूथ को हटाने सहित कई मुद्दों को लेकर रेलवे फाटक के पास धरना प्रदर्शन किया गया। अलवर में पंचायत सहायकों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान नगरपालिका अधिशेष पंचायत सहायक संघर्ष समिति ने नवगठित नगरपालिका अधिशेष ग्राम पंचायत सहायकों को रिक्त पद पर लगाने में संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करने की बात कही। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने मालपुरा विधायक के 9 ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वहीं जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार पर सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। सांसद जैनपुरिया ने कहा कि प्रदेश की जनता के हर घर नल और नल में जल के लिए मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए दिए। राजस्थान में लड़कियों के स्टाम्प पेपर के जरिए कथित नीलामी के मामले में बीजेपी का गहलोत सरकार पर जुबानी हमला लगातार जारी है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे राजस्थान के माथे पर कलंक बताया। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे नवागत कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले डॉक्टर यादव ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की।
कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने आज मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकताएं सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में आने वाले लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। उदयपुर के समीप लोसिंग गांव में आबादी क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। सड़क किनारे कार सवार लोगों ने तेंदुए को विचरण देख उसे अपने कैमरे में कैद किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए, जिससे तेंदुए को जल्द पकड़ा जा सके और दूर जंगल में छोड़ा जाए। अलवर के भिवाड़ी का एक सरकारी विभाग ऐसा है जो रोजाना 1.5 से 2 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार के खाते में जमा कराता है, लेकिन वो खुद ही बिजली विभाग का लाखों रुपए का कर्जदार है। दरअसल भिवाड़ी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन दिनों बिजली विभाग के कर्जे के बोझ के नीचे दबा पड़ा है और नतीजा ये हुआ कि बिजली विभाग सब रजिस्ट्रार ऑफिस का सोमवार को बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बारां में किसानों को मंडी प्रशासन की बेकदरी के चलते परेशान होना पड़ रहा है। अब अनाज को बेचने के लिए किसानों को भूखे प्यासे मंडी गेट के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में सोमवार को अनाज की बम्पर आवक से माल डंप हो गया। ऐसे में मंगलवार को ट्रैक्टरों में कृषि जिन्स भरकर लाए गए किसानों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके चलते मंडी के मेलखेड़ी रोड पर मंगलवार शाम को करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली आज महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में आयोजित हुई। दौसा जिले में अभ्यर्थी रैली में भाग लेने पहुंचे। करीब 1800 से 1900 के करीब उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। प्रवेश द्वार पर सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र के उम्मीदवार की मूल 8वीं और 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र और एफिडेविट की जांच की गई। कोटा में एक भावी दंपति ने फेरों से पहले नेत्रदान का संकल्प लेकर एक मिसाल कायम की। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी के निमंत्रण के साथ लोगों को संकल्प पत्र भी भेजा और 40 लोगों से नेत्रदान का संकल्प करवाया। 4 नवंबर को विवाह समारोह में नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कोटा में नेत्रदान, देहदान और अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टोंक की दूनी में कृषि पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। बैठक कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने पर्यवेक्षकों को सरकार और विभाग से मिले लक्ष्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। राधेश्याम मीणा ने विभाग की फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्रों की राज किसान पोर्टल पर लंबित आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टोंक जिला मुख्यालय पर अमृता हाट मेले का शुभारंभ हुआ। श्रीगंगानगर में नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने भी नवंबर के दूसरे सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। बांद्रा से हिसार जाने वाली ट्रेन के एसी कोच B4 में एक 35 वर्षीय युवती बेहोश मिली, जिसे सीटीआई आनंद बाला और चूरू आरपीएफ के महेंद्र चौधरी ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चूरू शहर के नया बस स्टैंड पर संचालित इंदिरा रसोई का नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने निरीक्षण किया। नया बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई में रसोई चालू नहीं मिलने पर सभापति ने रसोई संचालन पर जुर्माना लगाए और आगे से रसोई को सुचारू करने के आदेश दिए। बीकानेर में श्रीगंगानगर रोड स्थित मुख्य अनाज मंडी में मूंगफली की 1,50,000 बोरी का ऑक्शन हो गया। इससे किसानों की जेब में करीब 30 करोड़ रुपए पहुंचे। मूंगफली की बंपर आवक देखते हुए कच्ची आड़त व्यापार संघ ने मूंगफली के डबल बोली लगाने का निर्णय किया है। कच्ची अर्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष जगदीश बेनीवाल ने बताया कि दिवाली के बाद से ही मंडी में मूंगफली की बंपर आवक हो रही है। वहीं मंगलवार को करीब 1.5 लाख बोरी मूंगफली की आवक हुई, जो सिर्फ 4 घंटे में ही नीलाम हो गई। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री का बैग छूट गया। कोटा रेल प्रशासन ने यात्री का ट्रेन में छूटा बैग वापस दिलवा दिया। जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान सच्ची मानव सेवा है, ऐसा ही कुछ हुआ राजसमंद के नाथद्वारा में, जब शांतिलाल सुराना को मंगलवार को आकस्मिक देहवासन के बाद जाने पर उनके पुत्र राजकुमार और समस्त सुराना परिवार ने नेत्रदान करवाया।
आगामी बजट के लिए विभिन्न समूहों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए क्रम में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने इस अवसर पर मौजूदा सामाजिक समूहों के सांप्रदायिक एकता और समरसता का संदेश दिया। राजसमंद के कोशीवाड़ा आश्रम के संत गणेश दास जी के देवलोक गमन के बाद उनको संत समाधि दी गई। इस अवसर पर मेवाड़ के कई विख्यात सहित राजनेता और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए कोतवाली थाना पुलिस और आरएसी के जवानों द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ संभाग के अन्य जिले वासियों को भी मिल रहा है। योजना के तहत बारां के विजयपुर गांव में अशोक प्रजापति का शहर के कोन्हाड़ी यूसीएचसी में दाएं पैर का ऑपरेशन कर हड्डी से करीब 200 ग्राम ट्यूमर को निकाला गया। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई कोड़ा चौक से उधम सिंह चौक तक का सड़क निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। सुजानगढ़ शहर में डेंगू का प्रकोप छाया हुआ है। राजकीय बगड़िया अस्पताल में लैब प्रभारी राजेश गौड़ ने बताया कि अक्टूबर में 335 लोगों ने डेंगू की जांच करवाई थी, जिनमें से 37 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। राजसमंद की देव जागरण संस्थान देवगढ़ और अलख नयन और हाई हॉस्पिटल उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छापली में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 345 रोगियों का पंजीयन कर आंखों की जांच की गई। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा श्रीगंगानगर के द्वारा बस्ती संपर्क अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर के पंचतीर्थ और एससी वर्ग के लिए पत्रक और स्टिकर का विमोचन किया गया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 12 नवंबर को राजीनामा योग्य राजस्व मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पंचायत समिति श्रीगंगानगर की साधारण सभा की बैठक 3 नवंबर को 11 बजे पंचायत समिति के सभागार में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे 1600 पदों पर युवाओं को सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के बतौर रखा जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजकीय पशु चिकित्सालय परिसर स्थित मैदान में 6 दिवसीय अरूण वंश प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया गया। इस टूर्नामेंट का अरूण वंश कल्याण समिति इसका आयोजन कर रही है। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हनुमान जी को 511 किलो लड्डुओं का भोग लगेगा। श्रीगंगानगर की सखी क्लब की महिलाओं ने दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सखी क्लब की महिलाओं और युवतियों ने जमकर जश्न मनाया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला आज है। एलिवेटेड में दोपहर 1:30 बजे इसका शुरुआत किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश से खेल बिगड़ने की आशंका है।